हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द Adobe Premiere Fast Track। आज हम वेरिएबल फ्रेम रेट और कांस्टेंट फ्रेम रेट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और एक ऐसे इशू को डिस्कस करेंगे जो मे बी इन फ्यूचर आप फेस करें अगर आप अपनी वीडियोस को स्क्रीन पर रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हो ऐसा रहा था कि जब मैं अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा था और उनको प्ले करके देखता था तो मेरे साथ मसला ये आ रहा था कि माउस क्लिक्स की साउंड और जो वीडियोस में माउस क्लिक्स मुझे नज़र आ रहे थे वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं थे। मुझे आवाज़ पहले आ रही थी क्लिक्स की और नज़र बाद में आ रहा था, या मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था आवाज़ पहले आ रही थी और वो चीज़ वीडियो में बाद में नज़र आती थी। तो आई थॉट कि व्हाट द इशू इज़ और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो मैंने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की, वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपके सिस्टम के मीडिया एनकोडर का मसला है। ठीक है, मेरे मीडिया एनकोडर ने ये इशू किया और जिसकी वजह से मेरे फ्रेम रेट्स के टाइम में डिफरेंस आया और मुझे साउंड्स और वीडियोस आपस में सिंक्रोनाइज्ड नज़र नहीं आई। जैसा कि अगर मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ की आपको समझाने के लिए, अगर आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं तो होता ऐसा है, सपोज़ कर लेते हैं आपने वीडियोस को रिकॉर्ड किया 8 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर और ये 1 सेकंड की बार है और उसमें 8 फ्रेम्स पड़े हुए हैं और आप इस सेकंड के अंदर इस जगह पे माउस क्लिक करते हैं। ठीक है, जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है माउस क्लिक को और वीडियो में भी आपको ये माउस क्लिक इसी पोजीशन पे नज़र आ रहा है। अब अगर आपका मीडिया एनकोडर कोई इशू करता है तो वो मसला क्या करता है, मैं आपको एक और फिगर से समझाता हूँ। वो मसला ये करता है कि वो कुछ फ्रेम्स के जो टाइम पीरियड है उसको कम या ज़्यादा कर देता है। आपके जो फ्रेम्स हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते, वो वेरिएबल फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने रिकॉर्डिंग की मैंने कांस्टेंट फ्रेम रेट के ऊपर, अब बहुत सारे इसमें फ्रेम्स आपको कांस्टेंट टाइम के नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो फ्रेम है इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और इन दोनों फ्रेम्स का टाइम थोड़ा सा कम हो गया। अब ये मीडिया एनकोडर यहाँ पे मसला कर रहा है। अब हो ये रहा है कि अब इस फ्रेम का साइज़, इसका जो टाइम है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया और जब हेड मेरा यहाँ पे मूव किया, ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये एक्चुअली हेड है, तो इस डॉट के ऊपर मुझे ऑडियोज़ में से साउंड क्लिक का सुनाई दिया, लेकिन जब हेड यहाँ पे मूव किया तब उसने मुझे वीडियोज़ में दिखाया। तो मसला क्या आया, साउंड मुझे पहले आ गया लेकिन नज़र बाद में आया। सो दिस इज़ व्हाट द इशू इज़ कि जब आपके फ्रेम्स अपने एक्चुअल टाइम से कम या ज़्यादा हो जाएंगे, उनका टाइम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, तो फिर आपकी साउंड और आपकी वीडियो आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं रहती। तो इसके लिए आपको इसको दोबारा कांस्टेंट फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का मैंने यूज़ किया, दैट इज़ नोन एज हैंडब्रेक। अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखा दूँ तो आप लोग इस वेबसाइट पे जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर विंडोज़ एंड फॉर मैकिन्टॉश एज वेल। ये मैं लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप इस लिंक पे जाके इसको विंडोज़ 7 टू विंडोज़ 10 के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपने अपने कांस्टेंट फ्रेम में कन्वर्ट कैसे करना है, मैंने अपनी एक वीडियो को इसमें लोड किया और उसके बाद मैं इन टैब्स में से वीडियोस में जा रहा हूँ और यहाँ से जाके इस कांस्टेंट फ्रेम रेट पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आप इसको स्टार्ट कर दें और उस फाइल को सेव कर लें। तो एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर करेगा क्या, ये सॉफ्टवेयर इस चीज़ को, ये जो वेरिएबल फ्रेम्स हैं इनको कन्वर्ट कर देगा कांस्टेंट फ्रेम्स के अंदर और आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो वापस आ जाएगी। सो दैट वाज द इशू और ये उसका मैंने एक सोल्यूशन फाइंड किया। होपफुली ये आपको हेल्प करेगा इन केस अगर आप कोई ऐसा इशू फेस कर रहे हैं या आप इन फ्यूचर फेस करेंगे तो आपको इसके सोल्यूशन का पता होगा।
अगर आपके ख़्याल में कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादा एफिशिएंट है, जो ज़्यादा अच्छा रिलायबल है, तो वो भी आप लोग सजेस्ट करें कमेंट्स के अंदर। और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो में मैंने कोई ऐसी चीज़ मिस कर दी है जो शायद बड़ी इम्पॉर्टेंट है और आप समझते हैं कि वो वाला भी कंटेंट इसमें होना चाहिए था बाकी सबको समझाने के लिए, तो मेरे से लाजमी कांटेक्ट करें और मुझे थोड़ा सा गाइड करें, एज़ आई हैव फेस्ड दिस इशू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो मे बी आपका एक्सपीरियंस और आपका जो एक्सपोयर है वो मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट करे और बाकी देखने वालों को भी समझाने में ज़्यादा आसानी पैदा करे। तो ये था जी आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इंटरेस्ट। उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।